सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जिन जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नाल बेल आइकन घंटी वाला बटन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल धान में बहुत सारे बौने पौधे 20 से 25% आ गए थे, जिसे फिजी वायरस भी बोला जाता था। उनमें क्या क्या कमियां आई हैं धान में, कैसे झाड़ कटा है, इसमें पूसा बासपति ने उसके बारे में जो खोज की है वो कैसा वायरस है, उसका बीमारी आने से पहले कैसे निरंतर करना है, कैसे उसकी पौध में उसको दवाई डालनी है, इसके बारे में हम पूसा के डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से बात करेंगे और वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इस बीमारी से आप पौध की नर्सरी में हमने दवाई डालकर इसका निरंतर करना है। बीमारी को रोकने के लिए बहुत अच्छे पाँव हैं। हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसके बारे में बताएं। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन धान की सभी किस्मों में रोपाई के करीब 25 से 30 दिन बाद पौधे बौने रह गए थे। इनकी संख्या जो है करीब 5 से लेकर के 25% तक अलग अलग किस्मों में थी। इन पौधों में बौनेपन का मुख्य कारण था कि एक विषाणु है जिसको हम सदर्न राइस ड्वार्फ स्ट्रीट वायरस या फिजी वायरस के नाम से जानते हैं। इसके ग्रसित होने की वजह से ये पौधे छोटे रह गए थे। बाद में इनमें बढ़वार बिल्कुल नहीं हुई और न तो इनके अंदर दाना बना। तो अब इससे पैदावार में नुकसान हुआ था। आप लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। हमें क्या ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि इस वर्ष इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। तो चूंकि यह विषाणु जो है टेला या चेपा, जो व्हाइट बैक प्लांट हॉपर होता है, भूरे रंग का फुदका होता है जिसके पीठ के ऊपर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, WBPH जिसको बोलते हैं, इसी के द्वारा यह विषाणु फैलाया जाता है। तो अगर विषाणु का नियंत्रण करना है तो हमें पहले इस फुदके का नियंत्रण करना होगा और इस फुदके का प्रकोप कई एक बार पौधशाला में ही हो जाता है। जब आप धान की पनीरी की बिजाई करते हैं तो करीब 10 से 15 दिन बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में कहीं फुदका दिखता है तो उस समय फुदके का नियंत्रण जरूर करें, क्योंकि जब ये ग्रसित पौधे का रस चूसता है तो उसके साथ विषाणु को और स्वस्थ पौधों में जाकर के फैलाता है। और इस तरह की पनीरी की जब आप रोपाई करेंगे तो आपके खेत में विषाणु आने की संभावना या फिजी वायरस के आने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इसका नियंत्रण शुरू से आप करें। कैसे नियंत्रण करें? इसमें कई दवाएं हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। टोकेन है, ओसिन है जिसकी 100 ग्राम मात्रा, उसी तरह से पेक्सालोन दवाई आती है उसकी 100 मिलीलीटर मात्रा, और चेस दवा आती है जिसकी 120 ग्राम मात्रा जो है करीब 250 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में इसका छिड़काव करें। तो चूँकि पौधशाला में जब हम 15 दिन की नर्सरी होगी तो उसमें बढ़वार इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो पानी की मात्रा या घोल की मात्रा आवश्यकता अनुसार बना करके इसका छिड़काव करेंगे तो पौधशाला में जब इसका नियंत्रण होगा तो ये बीमारी आगे नहीं फैलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरा, हमारे खोज में कुछ ऐसा भी पाया गया है कि अगर कुछ कई खरपतवार हैं, जैसे दूब घास है, मोथा है, और इनके ऊपर भी ये जो व्हाइट बैक प्लांट हॉपर है WBPH वो सर्वाइव करता है। तो खेत के आसपास सफाई रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस समस्या से निजात पाएंगे और आपकी फसल अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए जो आगे की जानकारी किसानों को जैसे ही फसल बोएंगे उसके बारे में देंगे। डॉक्टर साहब, एक ये बता देना भी जो बासमती की वैरायटी है किस मंथ में शुरू करनी चाहिए जिसके बीमारी से बचाना? तो देखिए, बासमती की किस्मों की अगर हम बात करें तो हमारी 3 मुख्य श्रेणी है। पहली श्रेणी में वो किस्में आती हैं जो 120 से लेकर के 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं।
इसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847 शामिल हैं। पूसा बासमती 1847 1509 का सुधार करके बनाई गई है और इसमें पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता है। तो इन तीनों किस्मों की जो अवधि है 120 से 125 दिन की है। इनकी पनीरी की बिजाई करीब 15 जून के आसपास करें और 10 जुलाई तक इनकी रोपाई कर दें, अच्छी पैदावार लेने के लिए और अच्छी गुणवत्ता का चावल पैदा करने के लिए। दूसरी श्रेणी किस्मों की हम बात करें तो उसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 और पूसा बासमती 1885 आती हैं। 1718 1121 का सुधार करके बनाई गई है और इसमें पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है, जिसको उसके अंदर पत्ती का झुलसा और झोंका रोग भी नहीं लगता है, गर्दन तोड़ भी नहीं लगती है। तो इन तीनों किस्मों की अगर हम बात करें तो इसकी अवधि करीब 140 से लेकर के 145 दिन की होती है और इसकी पनीरी की बिजाई आप 10 जून के आसपास कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी की किस्में हैं जिनकी अवधि करीब 155 से 160 दिन की होती है और उसमें पूसा बासमती 6 जिसको हम 1401 कहते हैं और पूसा बासमती 1886 आती हैं। तो इसकी पनीरी की बिजाई आप जो है 1 जून को कर लें या 25 से लेकर के 30 मई के आसपास कर लें। इसमें जो 1886 किस्म है वो 1401 का सुधार करके बनाई गई है। इसमें भी पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता है। इसी श्रेणी में एक और किस्म आती है पूसा बासमती 1728 और 1728 में पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है, ये भी 1401 का सुधार करके बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हमारी एक और श्रेणी है जिसमें कि मुच्छल या पूसा बासमती 1 और उसकी सुधरी हुई किस्म पूसा बासमती 1637 है, जिसके अंदर गर्दन तोड़ बीमारी नहीं आती है। इन किस्मों की दोनों की अवधि करीब 135 दिन की होती है और इनकी भी पनीरी की बिजाई आप करीब 10-15 जून के आसपास कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू।